कौन था वो महाभारत का गुमनाम योद्धा जो था अर्जुन से भी बड़ा धनुर्धर? कौन था वो योद्धा जो कौरवों को दिला सकता था जीत? आखिर क्यों श्री कृष्ण को करना पड़ा इस योद्धा का वध? दोस्तों, जैसा कि हमें पता है कि एकलव्य हिरण्यधनु का बेटा था। उनकी माँ का नाम रानी सुलेखा था। उनके पिता हिरण्यधनु श्रृंगबेर राज्य में भील कबीले के राजा थे। भील एक धनुर्धारी और शूरवीर जाति होती है, इसलिए वे बचपन से ही धनुष बाण चलाने में काफी माहिर थे। पुराणों के अनुसार एकलव्य धनुर्विद्या सीखना चाहते थे, इसलिए वे गुरु द्रोण के पास धनुर्विद्या सीखने के लिए जाते हैं। लेकिन छोटे कुल के होने की वजह से गुरु द्रोण एकलव्य को अपने शिष्य के रूप में स्वीकार नहीं करते। वे उन्हें धनुर्विद्या देने से मना कर देते हैं, क्योंकि जिद्दी एकलव्य किसी भी कीमत पर धनुर्विद्या सीखना चाहते थे। ऐसे में निराश होकर एकलव्य भी ठान लेते हैं कि वे धनुर्विद्या द्रोणाचार्य से ही सीखेंगे। इसलिए वे एक दिन जंगल में जाते हैं और कुटिया बनाकर रहने लग जाते हैं और फिर पेड़ के नीचे एक गुरु द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाकर रोजाना उन्हीं के सामने दिन रात धनुर्विद्या का अभ्यास करते हैं। दोस्तों, एक दिन अभ्यास के दौरान गुरु द्रोण अपने शिष्यों और एक कुत्ते के साथ उसी जंगल में घूम रहे थे। उतने में बीच रास्ते में उनका कुत्ता भटक जाता है और भटकते भटकते एकलव्य की कुटिया तक पहुंच जाता है। उस समय एकलव्य ध्यान लगाकर अपनी धनुर्विद्या का अभ्यास कर रहे थे, लेकिन कुत्ते के भौंकने की आवाज से एकलव्य को काफी परेशानी हो रही थी। इसी बीच एकलव्य ने अपने धनुष से कुत्ते के मुंह में इस तरह बाण मारे कि कुत्ते को जरा सी भी आहट नहीं पहुंची और उसका मुंह भी बंद हो गया। उनके द्वारा मारे बाण को देख कुत्ता भी सहम गया और वापस द्रोणाचार्य के पास चला गया। दोस्तों, द्रोणाचार्य और पांडव कुत्ते की इस हालत को देखने के बाद आश्चर्यचकित हो गए। उन्हें जानने की इच्छा हुई कि आखिर किस धनुर्धर ने इतने कुशल तरीके से उसके मुंह में इस तरह बाण चलाए हैं। उस धनुर्धर को खोजते खोजते वे एकलव्य के पास जा पहुँचे। एकलव्य को एक निष्ठा से धनुर्विद्या का अभ्यास करते देख द्रोणाचार्य को उनके गुरु के बारे में जानने की इच्छा हुई। दोस्तों, जब द्रोण ने एकलव्य से इस विद्या के बारे में पूछा तो एकलव्य ने द्रोणाचार्य की प्रतिमा की ओर इशारा करते हुए कहा कि वही उसके गुरु हैं। फिर द्रोणाचार्य को उस समय की बात याद आ जाती है जब उन्होंने एकलव्य को अपना शिष्य स्वीकार करने से मना कर दिया था। एकलव्य की एक निष्ठा और धनुर्विद्या को देख द्रोणाचार्य को आशंका हुई कि कहीं वो सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर न बन जाए, क्योंकि द्रोणाचार्य ने अर्जुन को महान धनुर्धर बनाने का वचन दिया था। उनको ये डर सताने लगा कि अर्जुन का भविष्य में एकलव्य के साथ कभी सामना हो जाए तो उनका दिया हुआ वचन झूठा साबित हो सकता है। इसलिए वे एकलव्य से गुरु दक्षिणा की मांग करते हैं। दोस्तों, एकलव्य गुरु दक्षिणा में अपने प्राण देने की बात करते हैं, लेकिन द्रोणाचार्य उससे अंगूठा मांग लेते हैं और एकलव्य बिना कुछ सोचे अपना अंगूठा काटकर द्रोणाचार्य को दान के रूप में दे देते हैं और इस प्रकार वे कभी श्रेष्ठ धनुर्धर नहीं बन पाए। लेकिन उसके बाद एकलव्य का क्या हुआ, ये शायद ही कोई जानता होगा। ऐसे में हम आपको हरिवंश पुराण और ब्रह्म पुराण के अनुसार कुछ बातें बताने जा रहे हैं जो एकलव्य से जुड़ी हुई हैं। दोस्तों, वास्तव में एकलव्य श्री कृष्ण के ही चचेरे भाई थे। बहुत ही कम लोग ये बात जानते हैं कि एकलव्य श्री कृष्ण के ही रिश्तेदार थे। हरिवंश पुराण के अनुसार भगवान कृष्ण के दादा शूरसेन के 10 बेटे और 5 बेटियां थीं, जिनमें से श्री कृष्ण के पिता वासुदेव सबसे बड़े थे। वासुदेव के चौथे भाई शत्रुघ्न को निषादों ने पालकर बड़ा किया था और उन्हीं के पुत्र एकलव्य थे। इस तरह से एकलव्य जन्म से श्री कृष्ण के चचेरे भाई थे। लेकिन अब सवाल ये है कि अपने ही चचेरे भाई का वध श्री कृष्ण ने क्यों किया? तो दोस्तों, कथाओं के अनुसार एकलव्य ने राजा बनने के बाद जरासंध का साथ दिया था। मथुरा के खिलाफ आक्रमण में उन्होंने अकेले अपनी बहादुरी से यादव वंश के हजारों सैनिकों को मौत की नींद सुला दिया था। इस युद्ध में जब भगवान श्री कृष्ण रणभूमि में उतरे तो उन्हें पता चला कि ये 4 अंगुलियों से धनुष बाण चलाने वाले एकलव्य ही हैं। इसके बाद इसी युद्ध में श्री कृष्ण ने छल से एकलव्य का वध कर दिया था। इस तरह एकलव्य एक श्रेष्ठ राजा होने के साथ महान और एक निष्ठ धनुर्धर बने, जो अपनी गुरु दक्षिणा के लिए आज भी जाने जाते हैं।
दोस्तों, एक मान्यता ये भी है कि एकलव्य केवल अपनी 2 उंगलियों से इतनी निपुणता से बाण चलाते थे कि श्री कृष्ण समझ गए थे कि यदि युद्ध में एकलव्य ने भाग लिया तो धर्म की स्थापना में बाधा आ सकती है। इसलिए श्री कृष्ण के द्वारा एकलव्य का वध करने की एक वजह ये भी थी। तो दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। इसे लाइक जरूर करें, हमें कमेंट भी करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।